क्लास 12 फिजिक्स। आज जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.10 करेंगे। एग्जाम्पल 2.10 में दो कंडीशन आपके सामने गिवन है, ठीक है। दोनों कंडीशन को ध्यान में रखें, दो पार्ट इसके साथ है। चलो पार्ट ए की बात करते हैं, फिर पार्ट 2 पर जाएंगे। पार्ट ए में क्या कंडीशन गिवन है, एक कैपेसिटेंस है और उस कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 900 पिकोफैराड। कितना है, 900 पिकोफैराड इसकी वैल्यू है। और 900 पिकोफैराड को किस में कन्वर्ट करेंगे, फैराड में। पिको वैल्यू कितनी है, -12 फैराड। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। तो ये किस क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 में ये ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, 9 × 10 की पावर -10 फैराड। यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई है, 9 × 10 की पावर -10 फैराड। ठीक है, इसके साथ क्या वोल्टेज कनेक्ट है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, 100 वोल्ट। तो पार्ट 1 में पूछा गया है कि इस बैटरी के पास जो है कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी होगी, यानी एनर्जी आपको निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV²। क्या आपका हाफ CV² का इसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। तो इजी वे में निकाल लेंगे। कैपेसिटेंस कितना आपका, 9 × 10 की पावर -10 और ये क्या है, 100 × 10 इसकी पावर 2। तो उसको क्या लेंगे, इसको इससे डिवाइड करो, 4.5 और ये क्या है, 10 की पावर -10 और कितना आ जाएगा, 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 आ जाएगा। और यह बन जाएगा आपका 10 की पावर -10, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 4। तो यह आपका आएगा 10 की पावर -10 और बेस में तो पावर ऐड हो जाएगी +4। तो फाइनल क्या मिला, 4.5 × 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, कितनी एनर्जी इसके पास, 4.5 × 10 की पावर -6 जूल। यानी ये जो सिस्टम है, ये जो कैपेसिटेंस का सिस्टम आपको दिया हुआ है, उसकी कितनी एनर्जी आएगी आपके पास, कितनी एनर्जी है, 4.5 × 10 की पावर -6 जूल। ये आपके पास इतनी एनर्जी है। ठीक है, अब पार्ट 2 में क्या पूछा उन्होंने कि भाई इस कैपेसिटेंस को, जो आप कैपेसिटर है जिसको ऊपर चार्ज कितना है, Q है, आपने इसी कैपेसिटर को एक और कैपेसिटर के साथ क्या किया, शेयर किया। मान लेते हो कैपेसिटर क्या है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसको पहले ऐसा लिखता हूं मैं, ठीक है। ये जो कैपेसिटर आपका इस तरफ है, जिसकी वैल्यू कितनी है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, फिलहाल Q और Q चार्ज है आपके पास, इधर +Q, इधर आपका -Q चार्ज है। ठीक है, जब आप इस कैपेसिटर के साथ इसको ऐड करने जा रहे थे, तो फिलहाल पहले इसका जो कैपेसिटर था, इसको ये C कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर C है, लेकिन इसको चार्ज कितना था, 0 चार्ज था। ठीक है, ऐड करने से पहले इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज था, 0 चार्ज था, और इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज था, Q चार्ज था। जब आपने इसको शेयर किया, आपने जब इसको अटैच किया, तो इस वाले कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड किया, तो नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव के साथ ऐड किया, तो क्या होगा, इसका जो हाफ चार्ज है ट्रांसफर होकर इस पर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, चार्ज कितना आएगा, Q/2, इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, Q/2 माइनस ये Q/2 और ये आपका Q/2। ठीक है, अब क्या होगा, जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ है ऐसे, तो इसमें क्या होगा, हीट का कुछ लॉस होगा। ये तो आपको हीट लॉस निकालना है। सेकंड, उसके बाद आपको क्या निकालना है कि भाई इसके पास कितनी एनर्जी बच गई, आपको वो निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। तो पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट बी। हाँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी भाई, 9 × 10 की पावर -10 फैराड। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे हीट का लॉस या एनर्जी लॉस कितनी हुई हमारी,
ये पार्ट में हीट या एनर्जी लॉस। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अगर हम किसी तरह से हीट एनर्जी लॉस निकाल लेंगे, अगर हमें हीट एनर्जी कितनी लॉस हुई अगर वो पता चल जाए, और फिर जितनी हीट एनर्जी लॉस हुई होगी हमारी, इसमें उसको माइनस करके हम ये बता देंगे अब इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो देखते हैं C1 कितना हमारा, C1 ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। C1 और C2 की वैल्यू कॉमन है, C वो कितने 9 × 10⁻−10 फैराड। ठीक है, V1 कितना हमारा 100 वोल्ट, यानी कि ये जो कैपेसिटेंस था इसके पास कितनी वोल्टेज थी 100 थी, और चार्ज कितना था इसका फिलहाल Q था। जब आप इसके पास इसको ऐड करने के लिए आए, इसके पास चार्ज 0 था और इसके पास पोटेंशियल कितना था, वो भी 0 था इनिशियल स्टेज पे, और इसके बाद पोटेंशियल कितना है 100। तो V1 V2 भी आपको समझ में आना चाहिए, V1 कितना है 100 और V2 कितना आपका 0 क्यों है, क्योंकि इसके पास इनिशियली चार्ज 0 था, इसलिए इसका पोटेंशियल भी 0 हो गया। तो वैल्यू को पुट करते हैं, कितने वैल्यू आएगी, C1 कितना है 9 × 10⁻−10, C2 कितना सेम 9 × 10⁻−10, C2 का ऐड करेंगे 9 × 10⁻−10 प्लस 9 × 10⁻−10 और 100 माइनस 0 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी 9 × 10⁻−10 9 × 10 को क्या ले सकते हैं 9 × 9 इंटू पावर ऐड हो जाएगी 10⁻−20 डिवाइडेड बाई ये सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा आपका 2 × 9 × 10⁻−10 और ये कितना रह गया 100 का 100 - 0 इसको आपने ऐड किया तो ये 9 × 10⁻−10 9 × 10⁻2 टाइम हो जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हुआ और 10 की पावर ये, चलो इसको आगे करते हैं, इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका 2 × 2 4 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 9/4, ये 10⁻−20 10⁻−10 ऊपर चला जाएगा ये, तो 10 की पावर -20 है, ये 10 की पावर ऊपर जाके +10 हो जाएगी, +10 10 की पावर, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 10 की पावर 2 ले सकता हूँ इसको मैं, तो 10 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 10 की पावर आपको 4 हो जाएगी। तो 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2.25 और पावर को ऐड करो -20 +10 +4, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा 2.25 × 10 की पावर -6 जूल। ये आपकी जितना हीट का लॉस हुआ वो आपको मिल गया आपके पास। पहले कितनी एनर्जी थी 4.5 × 10 की पावर -6 जूल थी, आपने इसमें कनेक्शन कराया तो इतनी एनर्जी का लॉस हो गया, तो इस सिस्टम के पास अब कितनी एनर्जी बची, हम क्या लिखेंगे लेफ्ट, तो इस इनिशियल एनर्जी से हीट एनर्जी लॉसेस को माइनस करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या निकालना था, एनर्जी स्टोर बाय द सिस्टम, इसके पास कितनी एनर्जी है, तो फाइनली क्या आएगा एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम आफ्टर शेयर करने के बाद। ठीक है, तो कितनी आएगी आपकी, इसमें से इसको माइनस करो 4.5 × 10 की पावर -6 माइनस 2.25 × 10 की पावर -6 10 की पावर -6 10 की पावर माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये 4.5 माइनस 2.25 इंटू 10 की पावर -6, इससे इसको माइनस करो क्या मिलेगा 2.25 × 10 की पावर
-6 जूल। तो ये क्या आपकी इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी रह गई अब 2.25 टू 10⁻⁻6 जूल। पहले कितनी एनर्जी थी 4.5 इंटू 10⁻⁻6। शेयरिंग करने के बाद कितनी एनर्जी का लॉस हुआ 2.25 टू 10⁻⁻6। ठीक है, जितनी एनर्जी पहले थी एनर्जी लॉस को माइनस करके हमने क्या निकाली, अब रिमेनिंग एनर्जी जितनी भी एनर्जी सिस्टम के पास होगी कितनी होगी 2.25 टू 10⁻⁻6। ये आपका एग्जांपल था 2.10। थैंक यू।